आई एम सोम शुक्ला। जब हम किसी भी सब्जेक्ट के बारे में स्टार्ट करते हैं पढ़ना तो उसके जो है फंडामेंटल चीजें, उसकी बेसिक चीजें जानना जो है हमारे लिए बहुत जरूरी होता है। किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले हम बेसिक चीजें वो जो है जानते हैं। तो जैसे कि बायोलॉजी लिखा हुआ, आप जान रहे हैं कि बायोलॉजी को पढ़ाएंगे कहीं ना कहीं जो है, तो बायोलॉजी की फंडामेंटल चीजें आज इन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे पूरे लेक्चर में। बायोलॉजी क्या होता है? बायोलॉजी जो होता है वो दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, एक है बायोस और दूसरा है लॉगस। ठीक, क्या है? एक है बायोस और दूसरा वर्ड कौन सा है? लॉगस। बायोस का अर्थ होता है लाइफ और लॉगस मतलब होता है स्टडी। इसका अर्थ क्या हुआ कि बायोलॉजी वह साइंस है जिसके अंतर्गत हम किसकी स्टडी करते हैं? लाइफ की स्टडी करते हैं। बायोलॉजी वह साइंस है जिसके अंतर्गत हम स्टडी करते हैं लाइफ की, मतलब लिविंग की, क्योंकि लिविंग में ही लाइफ होगी और जिसमें लाइफ नहीं होगी वो क्या हो जाएगा? डेड हो जाएगा। तो हम बायोलॉजी के अंतर्गत खाली लिविंग चीजों की ही स्टडी करते हैं या उसी की स्टडी करते हैं जिसमें कि लाइफ हो। ठीक, तो लाइफ क्या होती है, लिविंग क्या होता है? ठीक है, व्हाट इज लिविंग? या लाइफ, ये जो है आप बताएंगे कि लिविंग या लाइफ क्या होते हैं, या सजीव क्या होते हैं? सजीव क्या होते हैं, इसके क्या कैरेक्टर है, क्या आप बताएंगे? ठीक, बायोलॉजी की दो ब्रांच होती है, मेनली बहुत सारी ब्रांच है लेकिन मेनली दो ब्रांच है। एक होती है जूलॉजी और दूसरी बॉटनी। जूलॉजी में हम स्टडी करते हैं एनिमल की और बॉटनी में प्लांट। जूलॉजी में किसकी स्टडी करते हैं? एनिमल की, और बॉटनी में प्लांट की स्टडी की जाती है, प्लांट्स की और इधर एनिमल्स। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन ये है, आप याद करिए। तब तक हम बात करते हैं कि फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ जूलॉजी और फादर ऑफ बॉटनी कौन कौन से हैं। ठीक है, फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ जूलॉजी और फादर ऑफ बॉटनी। फादर ऑफ बॉटनी देखते हैं कौन कौन से। तो फादर ऑफ बायोलॉजी और फादर ऑफ जूलॉजी जो है वो दोनों एक को ही कहा जाता है। क्या नाम है इनका? अरिस्टोटल। अरिस्टोटल, हिंदी में इनको कहा जाता है अरस्तु। अरस्तु, अरस्तु को फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस भी कहते हैं, फादर ऑफ साइंस भी कहते हैं, लेकिन हमें सिर्फ और सिर्फ ये याद रखना कि फादर ऑफ बायोलॉजी और फादर ऑफ जूलॉजी कौन है? अरिस्टोटल या अरस्तु। ठीक है, फादर ऑफ बॉटनी कौन है? थियोफ्रस्टस। थियोफ्रस्टस, थियोफ्रस्टस को फादर ऑफ बॉटनी कहा जाता है। हो सकता है आपको कंफ्यूजन हो जाए कि बायोलॉजी की थियोफ्रस्टस है कि जूलॉजी के हैं कि बॉटनी के हैं फादर। तो ये कंफ्यूजन दूर करने के लिए आपको क्या करना होगा कि एक चीज याद रखनी होगी कि बॉटनी में टी है और थियोफ्रस्टस में भी टी आता है, ना बायोलॉजी में टी है और ना जूलॉजी में टी है। छोटी सी हिंट है, याद कर लेंगे, वैसे भी बहुत ज्यादा कठिन नहीं है। ठीक है, अब जो है आपके क्वेश्चन पर आते हैं जो आपको अभी दिया गया था, व्हाट इज लाइफ या व्हाट इज लिविंग। कि हम बायोलॉजी के अंतर्गत सिर्फ और सिर्फ लिविंग चीजों के बारे में बात करेंगे, तो आपको ये तो मालूम होना ही चाहिए ना कि लिविंग क्या होती है। ठीक, जब कभी पूछा जाता है कि सजीव क्या होते हैं तो आपके माइंड में दो चीजें आती हैं कि सजीव वृद्धि करते हैं, सजीव प्रजनन करते हैं। ठीक, सबसे नंबर एक पे क्या था? सजीव वृद्धि करते हैं, मतलब ग्रोथ करते हैं, और नंबर दो सजीव प्रजनन करते हैं, मतलब रिप्रोडक्शन करते हैं। ठीक, तो वृद्धि का मतलब क्या होता है? वृद्धि का मतलब होता है इसके ट्विंस करके होते हैं, मतलब दो तरीके से वृद्धि हो सकती है। कौन कौन तरीके को? इंक्रीज इन मास
मास आर या एंड इंक्रीज इन नंबर। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि कोई भी चीजें दो ही तरीके से केवल वृद्धि कर सकती है, या फिर उनका मास बढ़ जाए या फिर वो संख्या में अपनी वृद्धि कर ले, एक से ज्यादा हो जाए या उनका वेट उनका मास जो है ज्यादा बढ़ जाए। ठीक, वृद्धि दो ही तरीके से की जा सकती है। अब हम बात करते हैं कि क्या ग्रोथ, देखिए जो कैरेक्टर होते हैं सजीवों के दो टाइप के होते हैं, एक होता है डिफाइनिंग, होता है नॉन डिफाइनिंग। डिफाइनिंग कैरेक्टर वो होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ सजीव में होते हैं और निर्जीव में नहीं होते हैं। तो हम बात करते हैं ये कैरेक्टर कौन से हैं, डिफाइनिंग है या नॉन डिफाइनिंग। ठीक है, ग्रोथ की बात करते हैं। ग्रोथ सजीव में होती है, ठीक, क्या ग्रोथ निर्जीव में होती है? देखते हैं। जब कभी रोड बनती है, जैसे मान लीजिए रोड है, इसका लेवल ये था, अब ये जब इसको दोबारा बनाया था तो इसमें किसी चीज का डिपोजिशन किया जाता है, किसी मटेरियल का डिपोजिशन किया जाता है, छोटे छोटे पत्थर हुए, ठीक, उसको डिपोजिशन किया जाता है और ये कहीं अपने लेवल से ऊंचे उठ जाती है, मतलब इसमें वृद्धि हो जाती है। ये नॉन लिविंग है पर ये ग्रोथ कर रही है। कैसे हम लिविंग कह देंगे? नहीं ना, ये लिविंग नहीं है, ये क्या है? नॉन लिविंग। तो इसको हम फंडामेंटल, इसको जो है हम डिफाइनिंग कैरेक्टर तो नहीं कह सकते ना, ये डिफाइनिंग कैरेक्टर सजीव हुआ, ये निर्जीव में हो रहा है। तो आपका पहला हो गया ग्रोथ। ग्रोथ के बारे में पढ़ा कि ये जो है सजीव में तो होती है प्लस निर्जीव में भी हो रही है। एक रोड भी जो है अपने लेवल से उठ जाती है हर बार जब इसको नया बनाया जाता है, इसलिए ये इसमें वृद्धि हो रही है, इसलिए इसको डिफाइनिंग कैरेक्टर नहीं माना जाता। दूसरा है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन सिर्फ और सिर्फ सजीव में होती है, ठीक, निर्जीव में रिप्रोडक्शन नहीं होता है। नॉन लिविंग में रिप्रोडक्शन नहीं होता है। लेकिन क्या सारे सजीव में रिप्रोडक्शन होता है? चलिए हम बात करते हैं। कुछ हैं जिनमें रिप्रोडक्शन नहीं होता है। म्यूल्स, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल, ठीक, और इनफर्टाइल वर्कर बी। ये ऐसे तीन एग्जाम्पल हैं। ये ऐसे तीन एग्जाम्पल है जो लिविंग होते हुए भी रिप्रोडक्शन परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। तो क्या इन्हें हम नॉन लिविंग कह देंगे? क्या नॉन लिविंग? नहीं ना। तो कहीं ना कहीं हमने देखा कि ग्रोथ जो होती है वो सजीव में भी होती है लेकिन निर्जीव में भी हो रही है, ठीक, इसलिए इसको डिफाइनिंग कैरेक्टर नहीं माना जा रहा है। रिप्रोडक्शन क्या है? सारे लिविंग करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लिविंग है जो रिप्रोडक्शन नहीं परफॉर्म कर रहे हैं, इसलिए इसको डिफाइनिंग कैरेक्टर में नहीं रखा गया दोनों चीजों को। इनफर्टाइल ह्यूमन कपल, कुछ ऐसे युगल होते हैं जो इनकी शादी हो जाती है लेकिन वो संतानोत्पत्ति नहीं कर पाते हैं, उनमें प्रोजनी का निर्माण नहीं कर होता है। तो क्या वो नॉन लिविंग तो कहेंगे नहीं? कहीं ना कहीं वो लिविंग ही है ना, लेकिन वो निर्माण नहीं कर पा रहे प्रोजनी का, तो ऐसे लोग को नॉन लिविंग नहीं कहा जाएगा। लेकिन इसीलिए रिप्रोडक्शन को हम डिफाइनिंग कैरेक्टर में नहीं रखते हैं। ये दोनों नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टर है, ठीक, ये होते हैं सजीव में होते हैं, प्लस ग्रोथ जो है निर्जीव में भी होती है और रिप्रोडक्शन सारे सजीव में नहीं होता, इसलिए इसको नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टर। नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टर, ठीक। अब आप बात करेंगे डिफाइनिंग कैरेक्टर क्या होता है, या कौन कौन से हैं जो जिनको डिफाइनिंग कैरेक्टर कहते हैं। आइए देखते हैं। डिफाइनिंग कैरेक्टर वो होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ लिविंग में होते हैं, ठीक, सिर्फ और सिर्फ किसमें होते हैं? लिविंग में होते हैं, और नॉन लिविंग में नहीं होते हैं, ठीक। कौन कौन से हैं? सबसे पहला है मेटाबॉलिज्म। सबसे पहला कौन सा है? मेटाबॉलिज्म। नंबर 2 पे आता है
सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। नंबर 3 का था कॉन्शियसनेस। होता क्या है, मेटाबॉलिज्म को क्या कहते हैं, निश्चेतना। सॉरी, मेटाबॉलिज्म को क्या कहा जाता है, चयापचय। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है कोशिका संगठन। और कॉन्शियसनेस क्या कहा जाता है, निश्चेतना। तीनों को एक एक करके समझेंगे, ठीक। ये लिख लेंगे कि नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टर और डिफाइनिंग कैरेक्टर, ये दोनों जो है आप नोट कर लीजिए, ठीक। अब मैं बात करता हूं मेटाबॉलिज्म की। मेटाबॉलिज्म क्या होता है, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी जो बॉडी है पूरी वो केमिकल से मिलकर बनी हुई है, ठीक है। बहुत सारे केमिकल रिएक्शन हमारी बॉडी में हमेशा चलते रहते हैं। अगर ये और ये जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं ना, इनके पूरे ग्रुप में क्या कहा जाता है, मेटाबॉलिज्म। कुछ जो है कैटाबॉलिज्म होते हैं और कुछ एनाबॉलिज्म टाइप ऑफ रिएक्शंस होते हैं, लेकिन इन्हीं जो रिएक्शन का समूह होता है, ग्रुप होता है, उसे हम मेटाबॉलिज्म या चयापचय कहते हैं, ठीक है। तो जिस भी व्यक्ति में मेटाबॉलिज्म नहीं हो रही हो, वो व्यक्ति क्या होता है, वो लिविंग नहीं रह जाता, वो डेड हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मेटाबॉलिज्म नहीं है तो वो व्यक्ति लिविंग नहीं रह जाएगा, डेड हो जाएगा, ठीक। इसलिए इसको क्या कहते हैं, डिफाइनिंग कैरेक्टर में रखा गया है। ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है लिविंग की, और सिर्फ लिविंग में ही मेटाबॉलिज्म पॉसिबल होती है, ठीक। नंबर 2 पे आता है कोशिका संगठन। ठीक क्या होता है, जैसा कि हम जानते हैं हमारी बॉडी की फंडामेंटल यूनिट जो है सेल होती है। सेल को क्या बोलते हैं, फंडामेंटल यूनिट ऑफ बॉडी। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट जो हमारी बॉडी की है वो एक सेल होती है। सेल से मिलकर टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम लेवल। जैसे कि हमारी बॉडी जो है वो ऑर्गन सिस्टम ऑफ लेवल है। अब जब ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ेंगे उसमें जो आपको बताया जाएगा कि कौन कौन से जो है ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। तो हमारी बॉडी जो होती है वो सेल से मिलकर बनी होती है। सारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं सबकी बॉडी सेल से ही मिलकर बनी होती है, चाहे वो एनिमल हो, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो फंगस हो, चाहे वो एल्गी हो, चाहे जो हो। अगर वो लिविंग है तो वो जो है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के पाया जाता होगा, और वो कहीं ना कहीं वो सेल से मिलकर बने हुए होंगे। अगर कोई भी डेड ऑर्गेनिज्म जो है, किसी भी ऐसा कोई भी ऑर्गेनिज्म नहीं है जो लिविंग हो और उसका जो है निर्माण सेल के द्वारा ना हुआ हो, ठीक। अब नंबर 3 की प्रॉपर्टी है कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस होता क्या है, जैसे कि अगर आप रास्ते में जा रहे हो, कहीं आपके पैर के टिप पे छोटा सा कांटा चुभ जाता है, आपको पता चल जाता है ना कि जो है आपके पैर में कुछ ऐसा है जो चुभा हुआ है, ठीक। ये आपकी बॉडी में कुछ सेंसर पाए जाते हैं। कौन कौन से हैं, ईयर, नोज, आईज, स्किन, ये सारे सेंसर्स हैं। ये आपको बता देते हैं कांटा चुभा, आपकी स्किन ने आपको जो है इंफॉर्मेशन दी आपके माइंड को कि आपके पैर में कांटा चुभा हुआ है। कॉन्शियसनेस, इसी को बोलते हैं कॉन्शियसनेस, ठीक है। जैसे कि बहुत आपका फोन बज रहा है, रूम के बाहर रखा हुआ है, आप रूम के अंदर है, आपका फोन बज रहा है, आपके ईयर तक वॉइस पहुंची और आपके ईयर ने क्या किया, इंफॉर्मेशन माइंड को सेंड किया कि जो है कहीं आपका फोन बज रहा है, ठीक। तो इसको क्या कहते हैं, कॉन्शियसनेस, ठीक। नोज क्या करती है, जैसे कि आपके रूम में अगर थोड़ा सा परफ्यूम ओपन किया जाए, परफ्यूम की शीशी ओपन करते हैं, परफ्यूम को डालते हैं, तो आपको पता चल जाता है कि कहीं परफ्यूम डाला गया है। यही है कॉन्शियसनेस। आइज, कोई आपके जानने वाला व्यक्ति आपके सामने से जा रहा है, ठीक, कहीं ना कहीं आपके माइंड में उसकी पिक्चर पहले से सेव रहती है और आप जान जाते हैं कि ये व्यक्ति, अगर आप परिचित है तो आप जान जाते हैं कि वाला व्यक्ति जा रहा है, ठीक। ये कौन बताता है, आइज आपको बताता है। ये है आपका कॉन्शियसनेस। लेकिन एक डेड व्यक्ति, ठीक,
डेड हो चुका हो, क्या उनमें ये सारी प्रॉपर्टी रहेंगी? अगर उसके कान के पास आप छोटा सा फोन नहीं है, एक पूरा डीजे लगा दीजिए, फिर भी वो उसको जो है पता नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि उसमें प्रॉपर्टी नहीं पाई जा रही कॉन्शियसनेस की, निश्चेतना की प्रॉपर्टी उसमें नहीं पाई जा रही। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ लिविंग की कैरेक्टरिस्टिक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म का डिफाइनिंग कैरेक्टर है ये। तो ये डेड में नहीं पाया जा रहा, तो वो उसको नहीं सुनाई देता। नो, आप कोई भी परफ्यूम छिड़क दीजिए उसके ऊपर, फर्क नहीं पड़ता उसको। ठीक, आइज कोई व्यक्ति उसके सामने जो है रहेगा, लेकिन उसको फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो डेड हो चुका है। ऐसे ही इसके आप काटा नहीं, आप उसका पैर ही काट देंगे ना, तब भी उसको फर्क नहीं पड़ता है। पोस्टमार्टम क्या होता है? पूरी बॉडी काट दिया था, लेकिन क्या वो चिल्लाता है? नहीं ना। तो क्यों नहीं चिल्लाते? क्योंकि वो डेड हो चुका है। तो ये सारी प्रॉपर्टी किसकी है? लिविंग की। ये डेड सो नहीं करते हैं। ठीक, आज जो है हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में नॉर्मल प्लेजर की बात करेंगे। ठीक, के लिए धन्यवाद।